हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामेटी आईएएस यूट्यूब चैनल, जहां हम लोग सी सेट की प्रिपरेशन करते हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और आज पीवाईक्यूज करने वाले हैं 2022 के। तो मैं आज जितने भी पैसेजेस लाई हूँ सब 2022 के हैं, सारे नहीं हैं, पहली बता रही हूँ। दे आर नॉट ऑल, बट 2022 के काफ़ी सारे पैसेजेस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा। और भी वीडियोस आती रहती हैं आपकी। ट्यूसडे को आती है, और आती है थर्सडे को, और आती है सैटरडे को। ठीक है, तो इन 3 दिनों में आपने सी सेट की प्रिपरेशन करनी है। ट्यूसडे इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, थर्सडे इज हमारा रीजनिंग, ओके, एंड सैटरडे इज आर एप्टी। तो सबके टॉपिक वाइज अभी तक सेशंस चल रहे हैं। फेब्रवरी से मैं शुरू कर दूंगी कि पीवाईक्यूज के मैं वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम पूरा पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डायरेक्शन पढ़ लिए, पढ़ना है तो रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द आइटम दैट फॉलो द पैसेजेस। योर आंसर टू दीज आइटम शुड बी बेस्ड ओनली ऑन द पैसेजेस। ठीक है, अपना ज्ञान नहीं पेलना है, पैसेजेस के ऊपर ही आंसर्स करने हैं। ठीक है, चलो पैसेज नंबर 1। वीडियो को यहाँ पॉज कर लेना, रीड कर लेना, और उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, मैं एक बार गो थ्रू कर रही हूँ पैसेजेस को कि क्या कहना चाह रहा है पैसेज। द मेन थ्रेट ऑफ मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी of production and consumption patterns. Current production mode rely heavily on fossil fuels. We now know that this is unsustainable because resources are finite. The close link between the economic growth and greenhouse gas emissions need to be served for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure. But most of the developing countries are hampered by the high cost and low availability of clean energy resources. Developed countries need to support developing countries' transition to sustainable human development. ठीक है, मेजरली जो पैसेज है वो हमारी अनसस्टेनेबिलिटी के ऊपर है कि हमारा जो अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन है उसको हमें कम करना है, और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। हमारे जो रिसोर्सेज हैं क्योंकि वो फाइनाइट हैं, तो इसलिए हमें अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो तो इस चीज़ पे काम करना शुरू कर चुके हैं कि रिसाइकलिंग कर रहे हैं चीज़ों को, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग नेशंस में ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा महंगा है सौदा। ठीक है, हाई कॉस्ट लगती है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए, और अवेलेबिलिटी भी नहीं है उतने क्लीन रिसोर्सेज की। ठीक है, तो इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो सपोर्ट करें डेवलपिंग कंट्रीज को इस ट्रांजिशन में। Now let's try to do the questions. Unsustainability in production pattern is due to which of the following? किसकी वजह से unsustainability आ रही है? Heavy dependence on fossil fuels, of course that's true. डिपेंडेंसी जो है हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ज़्यादा है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, एंड एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग से तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होंगी, अनसस्टेनेबिलिटी हमें चाहिए, मतलब नेगेटिव चीज़ें चाहिए। तो 3 तो नहीं होगा, तो 3 अगर हमने आउट कर दिया है तो वी आर हैविंग विद ए एंड बी। हमें दोनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, ए और बी, तो हम ए और बी के ऊपर जाएंगे। क्योंकि अनसस्टेनेबिलिटी के जो पैटर्न है वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और जो अदर रिसोर्सेज हैं जो सस्टेनेबल हैं उनके जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। नाउ दिस इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो? मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ठीक है, प्रोवाइडिंग लोन्स बाय इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये तो बिल्कुल ठीक है, लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं डेवलप्ड नेशंस जो हैं। एंकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स, और उनको एंकरेज करना कि आप अपने प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करो। तो ये चीज़ भी हम कह सकते हैं कि हो सकती है, इस तरीके से भी सपोर्ट किया जा सकता है। बट एंकरेज तो वो हैं ही मेरे हिसाब से, तो उनको रिसोर्सेज चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
और मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेस जो हैं अगर उसको अवेलेबल करा दिया जाए लो कॉस्ट पे, तो ये भी डेवलपिंग नेशंस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो 1 तो ठीक है, 2 भी ठीक है, एंड मेरे हिसाब से 3 भी ठीक है। तो वी आर गोइंग विद द डी पार्ट, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, उनको एंकरेज करने की भी ज़रूरत है, उनको लोन प्रोवाइड करवाने की भी ज़रूरत है, एंकरेजमेंट की भी ज़रूरत है, और जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको लो कॉस्ट पे अवेलेबल करवाने की भी ज़रूरत है। तीनों चीज़ों की ज़रूरत है एट द प्रेजेंट मोमेंट। नाउ पैसेज नंबर 2, पॉज द वीडियो, रीड इट, and then we will go further for the questions. Okay, unless the forces and tendency which are responsible for destroying the country's environment are checked in a near future and afforestation of denuded areas are taken up on a massive scale, the harshness of the climatic conditions and the soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is a mainstay of our people, will gradually become impossible. The desert countries of the world and our own desert areas in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large-scale deforestation. Pockets of desert-like landscape are now appearing in other parts of the countries, including Satluj Ganga plains, Deccan Plateau, where only a few decades back there used to be a lush green forest with perennial streams and springs. There is only brown earth, bare of vegetation, without any water in the streams and springs except in the rainy seasons. Okay? आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो जो पैसेज है वो डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात कर रहा है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जो कि कंट्री के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर में हमें एफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है और मासिव स्केल पर यह अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन और जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, सच दैट कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो इफेक्ट हो रहा है, जो कि मेन स्टे है हमारे पीपल का। सबसे ज़्यादा जो लोग अपना काम करते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं, तो वो ही अगर इफेक्ट होगा तो हमें खाना कैसे मिलेगा, है ना। तो ये होता जा रहा है और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा इन फ्यूचर, और इस वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में भी राजस्थान जैसे एरियाज़ हैं जो कि रिमाइंडर के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिमाइंडर क्या दे रहे हैं वो कि भैया डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उस चीज़ को हमें और वो चीज़ें हमें और जगह भी दिख रही है राजस्थान के अलावा, जैसे सतलज गंगा प्लेन्स में दिख रहा है और डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिल रहा है हमें, जहाँ पर पहले कुछ सालों पहले तक ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहाँ पर अब पेरेनियल स्ट्रीम्स चलती थी, पूरा साल भर पानी नदी बहती थी। अब क्या हो रहा है, वहाँ पर वेजिटेशन है ही नहीं, ब्राउन अर्थ दिखती है हमें, और वाटर भी जो है वो रेनी सीजन में ही देखने को मिलता है। Now let's try doing the questions. According to the passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following? अब deforestation और denudation की वजह से क्या क्या हो सकता है? Depletion of soil resources, of course. Shortage of land for common man. Shortage तो नहीं होगी, of course. खाली कर दोगे आप एरिया तो वहाँ रहने की जगह तो बनी जाएगी। लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन भी होगा, क्योंकि पेरेनियल रिवर्स जो थी वो सिर्फ रेनी सीजन्स में काम कर रही हैं, है ना। तो 1 and 3 ओनली सी पार्ट विल go for. Any doubts up till now here, you can tell me in the comment section. I will of course reply to you. Next passage number 3. In simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person will serve a purpose, but in politics we presume that everyone knows how to get votes, knows how to administer a state. When we are ill is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for handsome physician and the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, should we not look for the services and guidance of the wisest and the best? देखो पैसेज में ये लिखा जा रहा है कि जब हम कोई शू बनवाने जा रहे होते हैं, कोई अपना जूता बनवाने जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो स्पेशली ट्रेंड पर्सन है वो ही हमारा जूता बना सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स में आके हमें ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार चला सकता है, कोई भी स्टेट चला सकता है, जिसको कोई जीरो नॉलेज है वो भी सरकार चलाने के लिए रेडी है, हम उसको भी वोट्स दे देते हैं। और जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें चाहिए होता है कि भैया स्पेसिफिक पर्सन आए और बिल्कुल टेक्निकल
नॉलेज वाला पर्सन हमें आके डील करे, तब तो हम कोई उसकी सुंदरता के ऊपर बात नहीं करते, तब तो हम उसकी दिखावे पे या हाउ ही लुक्स और हाउ द पर्सन इज उसके ऊपर बात नहीं करते। हम चाहते हैं कि उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए हमारी बीमारी की, वो ही हमें ठीक कर सकता है। अब इसी तरीके से ये चीज़ें स्टेट्स पे क्यों नहीं लागू होती? स्टेट्स पे हम चाहते हैं कि कोई भी आके स्टेट को रूल कर सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ पे भी हमें देखना चाहिए कि हमें जो है ऐसा पर्सन चाहिए जो वाइजेस्ट हो, बेस्ट हो हमारी स्टेट को चलाने के लिए, क्योंकि स्टेट भी तो हमारी बीमार पड़ी है एट प्रेजेंट। Let's try doing the questions now. Which of the following statement best reflect the message of the author in the passage? We assume that in a democracy, any politician is qualified to administer a state. Of course, ये तो true है. Politicians should be selected from those trained in administration. ये हम नहीं कह सकते passage को पढ़ के. We need to devise a method from bearing incompetence from the public office. ये भी कोई बात नहीं हुई है. क्योंकि पब्लिक ऑफिस में तो ऑलरेडी कंपीटेंस है भैया, वो लोग यूपीएससी दे रहे हैं, लोग एसएससी वगैरह दे रहे हैं, तभी तो जाके पब्लिक ऑफिस में बैठ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की। एज वोटर्स सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर, द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू एडमिनिस्टर अ स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। कैन नॉट की तो बात ही नहीं हुई है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओनली द ए पार्ट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एनी डाउट्स अप टिल नाउ? चलिए नेक्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं, पैसेज नंबर 4। नाउ द पोवर्टी लाइन इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री। अब पोवर्टी के ऊपर है, पोवर्टी लाइन के ऊपर है कि पोवर्टी लाइन जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है जब हम बात करते हैं पोवर्टी की, जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर। इट इज नॉट ओनली बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन ऑफ हु इज पुअर एंड द डिबेटेबल methodology used to count the poor, but also because of a more fundamental assumption underlying it. It exclusively rely on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. One can better categorize it by calling it income poverty. Poverty की जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो income poverty के ऊपर होती है बेसिकली। हम बस ये देखते हैं कि वो बंदा कितना पैसा कमाता है और वो कितना चीज़ें खरीद सकता है, उसी चीज़ के ऊपर हम लोग उस बंदे को गरीब या अमीर बना देते हैं। इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट डेप्रीवेशन अफेक्टिंग ह्यूमन वेल बीइंग, देन इनकम पॉवर्टी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है पॉवर्टी का जिसके ऊपर हम काउंट करते हैं पॉवर्टी को। पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ इन आवर व्यू लाइज नॉट मेरली इन द impoverished state in which the person actually lives, but also the lack of real opportunity given by social constraints, as well as personal circumstances to choose other types of living. Even the relevance of low incomes, meager possessions, and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities, that is, their role in severely restricting the choices people have to lead variable and valued lives. ज़रूरी नहीं है कि अगर बंदा अगर किसी छोटे घर में रह रहा है तो वो गरीब ही होगा, हो सकता है उसकी अपनी इच्छा होगा उस छोटे घर में रहने की। अब हम सिर्फ पॉवर्टी को सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें ये भी सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए कि उसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है पैसा कमाने की, उसको क्या स्कूल में एडमिशन मिल पाया, क्या वो एजुकेशन ले पाया, क्या वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ हिज कास्टिज्म जो हमारे इंडिया में चलता है। तो इन सब चीज़ों के वजह से भी तो पॉवर्टी होती है, लोग अमीर बन ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी जाती हैं। तो इसी वजह से सोशल कंस्ट्रेंट्स जो हैं या फिर पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं उनको भी तो चूज़ करते हैं लोग अपना वे ऑफ लिविंग के लिए। तो सिर्फ पैसा कमाने की वजह से आप किसी को गरीब या अमीर नहीं बना सकते। नाउ लेट्स ट्राई डूइंग द क्वेश्चंस। Why is the methodology adopted in India to count the poor debatable? Debatable क्यों है? क्योंकि there is some confusion regarding what should constitute the poverty line. There are wide diversities in the condition of the rural and urban poor. Rural और urban poor के बारे में तो बात ही नहीं करी गई। There is no uniform global standard for measuring income poverty. It is based on the proposition of poverty as measured income, as meager income और buying capacity. इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम buying capacity या फिर उसकी income के ऊपर ही
बता देते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है, बाकी चीज़ों को हम ध्यान में रखते ही नहीं। तो डी पार्ट इज द ओनली करेक्ट आंसर, जो कि पैसेज में है। ये चीज़ पैसेज में गिवन नहीं थी तो हम इसको सही नहीं मानेंगे, और ये भी हम पैसेज में गिवन नहीं है तो इसको सही नहीं मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ द काउंटिंग द पुअर? पुअर को काउंट करने के लिए सिर्फ एक मेजर है इनकम पॉवर्टी। इट टॉक्स ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिविएशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है। अदर डेप्रिवेशन इन ह्यूमन लाइफ हैव नॉट हिंज टू डू हैव नथिंग, ओके इट्स नथिंग, ये नॉट ना यहाँ रह गया है ओके, हैज नथिंग टू डू विद द लैक ऑफ परचेजिंग पावर, ये तो गलत हो गया। जो बाकी की जो ह्यूमन लाइफ की डेप्रिवेशन है वो भी तो अफेक्ट करेंगी ना परचेजिंग पावर को, ऐसा तो नहीं है कि नथिंग टू डू वाली चीज़ आ जाएगी। ये देखो अगेन, मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था, ये एक्सट्रीम वर्ड्स जब आ जाते हैं तो वो मेजरली गलत ही होते हैं, सही नहीं होते। ठीक है, इनकम पॉवर्टी इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो फॉर मी, मेरे हिसाब से इनकम पॉवर्टी जो है वो सिर्फ एक मेजर इसलिए है क्योंकि वो बाकी सारी डेप्रिविएशन को इग्नोर कर रहा होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं दे रही है, सी और डी वाली जो बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ? ऑल डेप्रिवेशन इन अ ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम द लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ठीक हो सकता है कि पॉवर्टी ऑफ लाइफ को क्या कह सकते हैं हम? इम्पोवरिश्ड स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल अर्बन की बात ही नहीं हुई है, फिर क्यों आ जाता है ये बात में? मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस, मटीरियल एज वेल एज नॉन मटीरियल डेप्रिवेशन इन ह्यूमन लाइफ विच रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस परमानेंटली। परमानेंटली आ गया, अगेन एक्सट्रीम वर्ड आ गया, हम गलत मानेंगे इस चीज़ को भी और इसको भी गलत मानेंगे। फॉर मी द ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इम्पोवरिश्ड स्टेट जो है पुअर लोगों की, उसमें रूरल अर्बन की कोई बात करी नहीं गई भी, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है तो मिस्ड कैसे होंगी? पॉवर्टी गरीब तो वो भी है ना जिसको अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है। ठीक है, मिस तो वो तब करेगा जब उसको मिली और उसने ना ली हो, है ना? तो ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now this was the last question for our video. I'll see you on Thursday with the reasoning part. So बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, प्रैक्टिस करते रहिए CSAT के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। करते रहो प्रिपेयर, यू हैव टू गेट दिस थ्रू। ओके, I'll see you on Thursday. Bye bye everyone.